रोगान बिलति भिन्नति अर्थात जो रोगों को नष्ट करता है। जी हाँ मित्रों, ये बिल्व का शाब्दिक अर्थ है। नमस्कार, अभिवादन। दोस्तों, 12 महीने सदा फलित रहने वाला यानी हमेशा जिसके वृक्ष पर फल लगे रहते हैं वो है बिल्व यानी बेल का पेड़। और इस बेल के पेड़ को आयुर्वेद में ग्रंथिल, गंधगर्भ, शैलूष, शांडिल्य, महाकपित आदि अनेक नामों से जाना जाता है। इसका पेड़ कांटेदार होता है, 25 से 30 फीट तक ऊंचा होता है। इसके 2 से 4 इंच व्यास के गोलाकार या फिर अंडाकार जैसे फल लगते हैं। इसके जंगली और घरेलू 2 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। जंगली बेल पर घरेलू बेल की अपेक्षा थोड़े छोटे फल लगते हैं। सूखे पहाड़ी क्षेत्रों और 4000 फीट की ऊंचाई तक वाले एरियाज में उगने वाला और भगवान शिव शंभु को अति प्रिय इस औषधीय पेड़ पर मई और जून के महीने में फल लगते हैं और धीरे धीरे 1 वर्ष बाद मई जून में ही लगभग इसका फल पकता है। ये फल पेट के लिए अमृत के समान गुणकारी है, जिसे सेवन करके बहुत सारी बीमारियों से बचाव और उपचार किया जा सकता है। पूरा वीडियो देखकर आप बेल के बारे में जानकर इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, ऑल अबाउट आयुर्वेदा हमारा ये जो चैनल है, एक प्रामाणिक चैनल है आयुर्वेद का, जिसमें हर एक शब्द आयुर्वेद शास्त्र, अनुभव और अनुसंधान परख ही बताया जाता है। इसलिए कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करके इसको शेयर भी कर दें, ताकि मेरा चैनल आप लोगों की सेवा में हमेशा लगा रहे। तो आइए अब जानते हैं बेल के गुण और इसके उपयोग के बारे में। स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर प्रमोद पारिक और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट आयुर्वेदा। दोस्तों, बेल के फल के पल्प यानी गूदे में म्यूसिलेस, पेप्टिन, शुगर, टेनिन और वोलेटाइल ऑयल के अतिरिक्त इसमें मार्मेलोसिन नामक एक एक्टिव प्रिंसिपल तत्व पाया जाता है। इसका फल पचने में हल्का होता है, रूखा होता है, स्वाद में कशैला और तिक्त होता है तथा पचने पर कटु होता है। इसलिए वायु और कफ दोष दोनों को ये शांत करता है। इसका कच्चा फल अग्नि को प्रदीप्त करता है, अग्नि को बढ़ाता है, पाचक होता है यानी पाचन करने की क्षमता को भी ठीक करता है, बड़ी आंत की शोषण करने की क्षमता में वृद्धि करके आंत को भी स्ट्रांग बनाता है तथा पेट के कीड़ों को मारता है। ये हृदय के लिए बहुत गुणकारी है। खून बहने पर यानी ब्लीडिंग होने पर उसे जमाने वाला है। गर्भाशय शोथ में उपयोगी है। कच्चे फल का गूदा आग में पकाकर और उसमें गुड़ अथवा शहद के साथ मिलाकर खाने पर ये खूनी दस्त, खूनी बवासीर और कोलाइटिस में बहुत उपयोगी है, बहुत फायदेमंद है। यूरिन में जब पस सेल्स अधिक आने लगते हैं तो इसके गूदे के साथ कबाब चीनी का चूर्ण मिला करके आप सेवन करते हैं तो इसका बहुत ही फायदा होता है। इतना ही नहीं, गर्भाशय शोथ तथा श्वेत प्रदर रोग में भी ये बहुत उपयोगी है। जबकि पका हुआ फल मीठा होता है, कशैला होता है तथा कब्ज का नाश करके पेट को साफ करने वाला होता है। पर इसे अधिक मात्रा में खाने पर ये विषंबी प्रभाव वाला होता है यानी दोषों को जाम कर देता है। इसलिए इसके पके फल को अधिक मात्रा में ना खा करके मात्रा पूर्वक ही खाना चाहिए। इसके पत्तों का रस आँख में डालने पर, पत्तियों का पलकों पर लेप करने पर ये कंजक्टाइटिस के उपचार में बहुत सहायक है। साथ ही पत्तों का रस काली मिर्च के साथ मिलाकर उपयोग करने पर, सेवन करने पर ये पीलिया में लाभकारी है। और इसके पत्तों को चबाकर धीरे धीरे इसका रस चूसने पर मधुमेह में फ़ायदा करता है। इसकी जड़ का उपयोग वायु के रोगों में, अनिद्रा, एपिलेप्सी और उन्माद की अवस्था में बहुत लाभकारी होता है। इसकी छाल है, उसका रस जीरे के पाउडर में और दूध के साथ यदि आप प्रयोग करते हैं तो शुक्रमेह नामक बीमारी में ये लाभदायक है। दोस्तों, इसके फल को चूर्ण, चटनी, मुरब्बा, कैंडी और शरबत के रूप में सेवन करके हम पेट की बहुत सारी बीमारियों में इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके कच्चे फल के सूखे गूदे का चूर्ण बना करके प्रयोग करना चाहिए। और जो प्रसिद्ध 10 मूल का काढ़ा जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, उसमें भी इसकी जड़ की त्वचा का उपयोग होता है, जो कि वायु के रोगों का नाश करने में प्रसिद्ध है। इसकी फल मज्जा से बना तेल
कान के वात रोगों के लिए बहुत उपयोगी है, जिसे बिल्व तेल के नाम से हम जानते हैं। बेल का पका फल बल को प्रदान करता है। इसके वृक्ष के गोंद से निकलने वाली गंध वातावरण को शुद्ध करती है, सुगंधित करती है। इसलिए आप भी अपने घर में एक बेल का पेड़ लगाकर इसके औषधीय गुणों के खजाने को प्राप्त कर सकते हैं। अब आप बेल के फल के विभिन्न प्रयोग करते रहिए, अपनी बड़ी आंत को स्वस्थ रखिए, तंदुरुस्त रखिए और देखते रहिए ऑल अबाउट आयुर्वेदा। नमस्कार, धन्यवाद।